हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में और वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही जल्दी केवीएस का नोटिफिकेशन आने वाला है और एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अब जो रिटन एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि केवीएस में रिटन होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। बट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम भूल जाते हैं, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब कोई भी पर्सन केवीएस में एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है या फिर किसी भी एग्ज़ाम में एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, तो उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यानी जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम अपनी डिग्री क्लेम की है कि मैंने ये एजुकेशन एक्वायर की हुई है, तो क्या वो सच है या नहीं है, क्या आपके सर्टिफिकेट्स जेन्युइन है या नहीं है, ये सब वेरीफाई किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो अब आप कहेंगे कि मैम अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, कब नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, फिर तब जाके अगर सेलेक्ट होता है तो डीवी होगा, आप अभी से इसके बारे में क्यों बता रहे हैं? तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि आगे चल के आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें होती हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और फिर ये बताऊंगी कि मैं अभी ही आपको ये वाली चीज़ क्यों बता रही हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, कि 2023 में मैंने केवीएस का जो पीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई किया था और मुझे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो जब हम रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास एक लेटर आता है कॉल फॉर इंटरव्यू का। उसमें हमारा नाम, रोल नंबर मेंशन होता है और उसमें लिखा होता है कि भाई आपको केवीएस ने शॉर्टलिस्ट किया है इस पोस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, ये डे एंड डेट है जिस पे आपको पहुंचना है और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो जितनी भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक, यानी कि 10th की मार्कशीट आपकी ओरिजिनल, 12th की मार्कशीट ओरिजिनल, यानी अभी मैं ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ। 10th 12th की मार्कशीट, इसके अलावा जो हमारी डिग्री है, बीएससी, बीए, बीकॉम, जो भी है, बीटेक, तो उसके सभी ईयर्स की मार्कशीट्स, इसके अलावा डिग्री आपकी ग्रेजुएशन की, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसकी भी सभी ईयर्स की या सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट, और उसके बाद फिर आपकी डिग्री। और अगर आप बीएड हैं, क्योंकि बीएड तो अब ज़रूरी है ही, या डीएलएड हैं, तो उसकी भी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए कि डिग्री नहीं है, आप एमएससी हैं या एमए हैं, एमकॉम है, और अभी आपकी डिग्री नहीं आई है, रिज़ल्ट आपका आ चुका है, मार्कशीट भी आ चुकी है फाइनल, बट डिग्री अभी नहीं आई है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोविजनल डिग्री बनवा सकते हैं। ठीक है, तो प्रोविजनल डिग्री आप बनवा सकते हैं अगर डिग्री नहीं है, और अगर आप डिग्री उतने टाइम में मंगा सकते हैं तो डिग्री भी मंगा सकते हैं, बट सेफ साइड आपके पास प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो या ओबीसी हो, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि सेंट्रल का होना चाहिए। ठीक है, तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपके पास आपका कोई आईडी प्रूफ भी होना चाहिए उस टाइम ले जाने के लिए, चाहे वो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ में एक्सपीरियंस है, आप पहले से वर्क करें, चाहे वो प्राइवेट का ही क्यों ना हो या गवर्नमेंट का हो, जैसा भी हो, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अपना होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी जॉब करते हैं तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी वेल इन एडवांस आपके पास होना चाहिए। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। आई होप कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट मिस ना किया हो। तो एजुकेशन की सारी जो सर्टिफिकेट्स है वो, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, आईडी प्रूफ, कुछ फोटोग्राफ्स भी आपके पास अपने होने चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल में भी होने चाहिए और आपके पास इसकी एक एक ज़ेरॉक्स कॉपी भी होनी चाहिए। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे, बट मैं फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से इस चीज़ को बता रही हूँ
कि आपके पास अगर एक ज़ेरॉक्स कॉपी है तो वो बहुत बहुत है अपने डॉक्यूमेंट्स की, सभी डॉक्यूमेंट्स की। अगर फिर भी आपको लगता है कि सेफ साइड आपके पास दूसरी कॉपी भी होनी चाहिए तो दूसरी कॉपी भी आप कर सकते हैं, बट एक तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो एक ही कॉपी सबमिट करते हैं जो ज़ेरॉक्स कॉपी होती है सभी डॉक्यूमेंट्स की। तो आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में भी होने चाहिए और आपके पास उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी भी होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप डीवी में जाते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है ना, तो उसके लिए वहाँ पे आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इंटरव्यू वाली वीडियो में, आपको एक बायोडेटा फॉर्म भी वेबसाइट से डाउनलोड जाता है केवीएस के। तो बायोडेटा फॉर्म की 4-5 कॉपी आपको लेके जानी होती हैं और उसको भरना होता है वहाँ पे, हर एक उस पर अपना फोटोग्राफ चिपकाना होता है। इसके अलावा कुछ और फॉर्म्स होते हैं जो आपको भरने होते हैं, तो आपको पता चल जाता है इवेंचुअली जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें लेके जानी होती हैं। फिर जब आप वहाँ पे जाते हो तो वो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं और वेरीफाई करते हैं कि वो ठीक है नहीं है, किसी में कोई डिस्पैरिटी तो नहीं है, आपकी एजुकेशन वेल इन टाइम कंप्लीट हुई या नहीं, या हुई, कहीं आप अपीयरिंग में तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हर चीज़ को देखते हैं। उसके बाद जो आपकी ज़ेरॉक्स कॉपी होती है डॉक्यूमेंट्स की वो अपने पास रख लेते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दे देते हैं, और अगर सब कुछ ठीक होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए प्रोसीड करने के लिए बोल देते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए चले जाइए। ठीक है। अब आपके 2 सवाल होंगे। पहली चीज़ कि मैं आपको अभी ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, और दूसरी चीज़ जो मुझे आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। पहली चीज़ ये कि जो मैं आपको अभी ये चीज़ क्यों बता रही हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एडवांस में रेडी कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री एटलीस्ट मंगा लीजिए, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर अभी सेफ साइड है कि आप अभी से उस चीज़ के इनिशिएट कर दें तो थोड़े बहुत दिनों में वो आपके आ जाएंगे प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट्स, और अगर डिग्री के अप्लाई किया हो तो डिग्री आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपने अभी अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया हुआ है, इनकेस अगर आपको चाहिए तो आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आप वेल इन टाइम अभी बनवा लीजिए। सेंट्रल का बनवाना है, स्टेट का नहीं बनवाना, ये चीज़ हो गई है ना। और डोमिसाइल बनवा लीजिए, फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं ये बोल देती हैं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ना वो आपकी उस डेट से पहले होना चाहिए जब फॉर्म आया था, या इस डेट, कोई भी एक पर्टिकुलर डेट बोल देंगे इससे पहले का होना चाहिए, फिर आप फंस जाते हैं। तो अभी उसको बनवा लीजिए। अभी आप करेंगे तो 7-8 दिन में, 10 दिन में आपको मिल जाएगा, है ना। तो अभी से आप इनिशिएट कर दीजिए वो वाली चीज़। डोमिसाइल तो सबको चाहिए, तो सबको बनवाना ही है। ठीक है, कि ये चीज़ हो गई। तो अब एक और चीज़ है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अलग अलग समस्या आएंगी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि जो मेरे 10th और 12th में फादर्स नेम था वो इनिशियल्स में था, यानी कि शॉर्ट में लिखा हुआ था। जबकि जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन था, ग्रेजुएशन में भी 10th-12th के अकॉर्डिंग ही था, बट पोस्ट ग्रेजुएशन में एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो नाम था वो पूरा आया हुआ था। ठीक है, यानी फादर्स नेम पूरा था और 10th 12th और ग्रेजुएशन में इनिशियल्स में था। तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि सब सेम नहीं था, सब एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में। तो अब ये मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता था। अब इसकी तरीके की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के साथ। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का सरनेम ड्रॉप हो जाता है किसी डिग्री में। मान लीजिए कि बीएससी में तो सरनेम था और एमएससी में सरनेम नहीं लिखा, ये प्रॉब्लम हो गई। फादर्स नेम, मदर्स नेम में भी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं और फिर हमें बहुत ज़्यादा समस्या आती है। डीवीयू में कई बार बाहर भी कर देते हैं इस चीज़ को लेके। तो अब इस समस्या का हल क्या है? तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपके साथ तो ऐसी कोई डिस्पैरिटी नहीं है जिसमें कि आपके नाम अलग हों या फिर आपका सरनेम ड्रॉप हो गया, आपके फादर या मदर के नेम अलग हों अलग अलग सर्टिफिकेट्स में। तो पहले तो आप ये पता करो। ठीक है, जब आपको ये चीज़ पता होगी तो उसके बाद आप फिर इस पर एक्शन ले सकते हो। एक्शन क्या लेना है कि अगर अभी आप उसको चेंज करा सकते हो, अभी टाइम है, अगर विद इन टाइम चेंज हो सकता है, आप पता करो कि कितने टाइम में चेंज हो सकता है। अगर विद इन टाइम चेंज हो सकता है, सही हो सकता है, तो आप उसको सही कराओ। और अगर विद इन टाइम सही नहीं हो सकता है तो फिर आपको उसके लिए बनवाना होगा एक अंडरटेकिंग। आपको एक अंडरटेकिंग बनवाना होगा कि भाई मेरे नाम में या मेरे फादर या मदर के नेम में ये मतलब की प्रॉब्लम है और इसको मैं वेल इन टाइम सही करा लूँगी या करा लूँगा। ठीक है,
इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, बस इस तरीके से आप करा लेंगे, वो कचहरी से बन जाता है। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो आप उस तरीके से करा सकते हैं, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज़ है कि जब मान लीजिए कि मेरे पास ऑलरेडी डिग्री आ चुकी है और अब उसे मुझे चेंज कराना है उसमें नाम, तो फिर क्या होता है कि मुझे अपना ओरिजिनल डिग्री जो होती है वो वहाँ पे भेजनी होती है। जितना मुझे पता है कि ओरिजिनल डिग्री वहाँ पे भेजनी होती है, फिर वो नई डिग्री आपको देते हैं। तो मान लीजिए कि आपने अभी प्रोसेस शुरू कर दी और उसमें बहुत टाइम लगता है, 4-5 महीने लगते हैं मान लीजिए, अगर ऐसा होता होगा तो मान लीजिए 4-5 महीने लगते हैं, और इस टाइम में मान लीजिए कि वैकेंसी आ जाती है, एग्ज़ाम वगैरह हो जाता है और आपको ज़रूरत पड़ रही है उस डिग्री की, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो आप देख कर करिएगा कि कितने टाइम में बन सकती है। अगर इतने टाइम में बन सकती है तो अच्छी बात है। अभी जैसे अगर अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाता है तो एग्ज़ाम जुलाई के आसपास होगा। तो आप समझ लीजिए हमारे पास अभी एग्ज़ाम के लिए भी कितने महीने, अगर अप्रैल से हम सोचें कि अप्रैल में अगर आ जाता है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी अभी 4 महीने हैं। और उसके बाद फिर जब रिटर्न हो जाता है तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद आंसर की आती है, फिर फाइनल रिजल्ट आता है, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होता है, तो अभी 4-5 महीने हैं। तो अभी आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको करेक्ट करा सकते हो, खुद यूनिवर्सिटी जा सकते हो, नहीं तो अगर थोड़ा बहुत हो सकेगा तो एडजस्ट करके किसी को बोल के आप ये करा सकते हो, है ना। तो अभी टाइम है, तो अभी राइट टाइम है प्रिपरेशन करने का भी और राइट टाइम है अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करने का भी। ऐसा बहुत देखा है कि सब कुछ अच्छा किया, एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया, पर डीवी में रह गए, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो बस मैं यही आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहती थी। मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मुझे बता देनी चाहिए, शेयर कर देनी चाहिए आप लोगों के साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।